हेलो क्लास, आज हम लोग पावर ऑफ आई के बारे में बात करेंगे, जिसमें आई का वैल्यू होता है आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। सो आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेन नंबर होता है वो कहाँ से आता है, a प्लस बी आई, वेयर आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू द इंटीजर। ठीक है, सो a कॉमा बी दिस वन इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे डेफिनेशन में ए एंड बी, तो इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है हमारा रियल पार्ट एंड दूसरा पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट हमारा बी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आई का वैल्यू है आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। सो पावर ऑफ आई में हम लोग कुछ आई के पावर कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस आई स्क्वायर विल बिकम अ -1 और आई क्यूब कितना होगा, आई स्क्वायर में अगर मैं आई का मल्टीप्लाई करता हूँ और दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू आई, सो दिस बिकम अ आई क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू -i। तो क्या हो गया, जो आई क्यूब का वैल्यू होता है वो कितना होता है, -i। ठीक है, अब i⁴ कैलकुलेट करते हैं, बट ये कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कुछ आई के पावर ⁴ 5 इतना ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। देखते कहीं तो कुछ नंबर मिलेगा जो वैल्यू हमें 1 या समथिंग एक नंबर मिलेगा जहाँ पे हम लोग स्टॉप होंगे। सो i⁴ में आई क्यूब में आई का मल्टीप्लाई किया एंड -i में फिर से आई का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो i⁴ विल बिकम अ -i² एंड आई स्क्वायर हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, वो वैल्यू क्या है हमारा, -1 है। सो दिस बिकम माइनस इंटू -1 इक्वल टू +1। दैट मीन्स i⁴ क्या हो गया, +1 आ गया। अभी i⁴ +1 और i से जितने भी पावर कम है, पावर कम होने का मतलब क्या हो गया, i⁴, i⁴ एंड i⁴ ये वैल्यू आपको याद होने चाहिए। मतलब क्या हो गया कि जितने भी मोर देन 4 होंगे वो पावर रिमाइंडर जो भी पार्ट बचने वाले मोर देन 4 में, वो हम लोग 4 से उसको 1 बनाएंगे, लेकिन 4 से जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इस पावर में होंगे, i⁴ i⁴, i⁴. सो i⁴ दैट इज़ आई का वैल्यू आई होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ये वैल्यू हमें -1 देगा एंड आई क्यूब इक्वल टू -i होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मुझे फाइंड आउट करना हुआ i⁵, तो i⁵ कैलकुलेट करना हुआ, अब एक काम करो 5 को 4 से डिवाइड करो और देखो वहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये i⁴ एंड +1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 4 + 1। इन कॉमन सेंस हम लोग क्या लिखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, 4 × 1 + 1, इसका मतलब 4 × 1 = 4 और 1 रिमाइंडर हो गया। तो i⁴ के लिए जो वैल्यू होगा, i⁴ कितना हो गया, 1 हो गया, बट इंटू i⁴ ये जो प्लस है हमें इन लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने पढ़ा हुआ है, a⁻m + n इक्वल टू कितना होता है, a⁻m × a⁻n होता है। ठीक है, सो यहाँ पे i⁴ का जो वैल्यू हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और i⁴ कितना, i हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, i। तो दैट मीन्स जो रिमाइंडर पार्ट बचेगा वो <4 ही होगा, चाहे i⁴ बचेगा, i⁴ बचेगा और i⁴. बेस्ड ऑन दैट अगर i⁴ बचता है तो हम लोग वैल्यू i लिखेंगे, दैट इज़ i स्क्वायर बचेगा, 2 रिमाइंडर आ रहा है तो वैल्यू -1 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर आ रहा है तो वैल्यू -i हो जाएगा। होप दैट आपको ये समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दिस वाज द एग्जाम्पल नंबर 1, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इन कॉमन सेंस अगर मैं i⁻11 कैलकुलेट करना हुआ, ठीक है, i⁻11 में कैलकुलेट करना, तो 11 को आप 4 से डिवाइड करिए तो आपका आंसर कितना आ रहा है, तो 11 4 2 = 8 + 3, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 + 3। तो i⁴ किसके साथ में है, दैट इज़ 4 i⁻, हमारे पास क्या हो गया, i⁸ यहाँ मैं लिखता हूँ i⁸ × i⁻3, तो ये वैल्यू हमें 1 हो जाएगा, इंटू i³ कितना होता है, -1, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है i⁻30, i⁻40 + i⁻50 + i⁻60। ठीक है,
So let me write one more time this question. I raised to 30 plus I raised to 40 plus I raised to 50 plus I raised to 60. तो हमारा काम क्या है, सेम थिंग, हमें 4 से डिवाइड करना हुआ है। अगर जितना 4 का मल्टीपल मिलेगा वो वैल्यू 1 होगा, दैट आई रेज टू 4 इंटू एन, दैट इज़ वैल्यू 1 होगा। और जो 4 का रिमाइंडर होगा आई रेज टू के, अगर सपोज लेता हूँ, वो वैल्यू हमारा जो के होगा किससे होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 4 से छोटा होगा। ठीक है, 0 to 4 के बीच में होगा रिमाइंडर पार्ट। ओके, सो यहाँ पे लेंगे आई रेज टू 30। सो आई रेज टू 30 लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 से 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 इंटू 7 प्लस 3 सॉरी प्लस 2। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे होगा आई रेज टू 28 इंटू आई स्क्वायर प्लस दिस बिकम, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई रेज टू 50 को क्या लिखेंगे, आई रेज टू 50 को डिवाइड करेंगे तो आई रेज टू 12 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, प्लस आई रेज टू 60। तो आई रेज टू 60 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सिर्फ 4 का मल्टीपल हो तो वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 2 है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, आई स्क्वायर लिखूँगा, प्लस यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, कुछ भी नहीं है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर आप देखेंगे 2 है, मैंने यहाँ पे 2 स्प्लिट किया हुआ है तो आई रेज टू 28 प्लस 2, तो 4 का मल्टीपल है दैट इज़ अ 4 इंटू 7 प्लस 2, तो भी क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई स्क्वायर 1 इंटू आई स्क्वायर एंड 1। सो दिस बिकम अ आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट इज़ द आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है, -1 प्लस 1 अगेन -1 प्लस 1, इट मीन्स व्हाट, दिस विल गिव 0। ये जो हमें इसका वैल्यू होगा आई रेज टू 30 प्लस आई रेज टू 40 प्लस आई रेज टू 50 एंड 60 विल बिकम अ -888। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई रेज टू 888 इंटू -1। सो दिस बिकम, हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई रेज टू 888 इंटू आई रेज टू -1। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे कौन किसका मल्टीपल है, आई रेज टू 888 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आई रेज टू 4 कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी कोई भी नंबर अगर 4 से पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो 888 डिवाइड बाई 4 करेंगे, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है आई रेज टू 22 आ रहा है, या इसको ऐसे यूँ लिख सकते हैं 4 इंटू 22 एंड दिस बिकम वी कैन राइट इंटू आई रेज टू -1। ठीक है, सो दिस बिकम 1 इंटू आई रेज टू -1, ये क्या हो जाएगा, आई रेज टू -1। सो आंसर विल बी व्हाट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई रेज टू -1 दैट इज़ अ 1 अपॉन आई, एंड 1 अपॉन आई आप इसको डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से वैल्यू हमें क्या मिलेगा, आई डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -आई, जो हमें यहाँ पे मिलेगा आई डिवाइडेड बाय -1 and same as what, -i। so this one is the value of I raised to -888। आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, होप दैट ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं, पावर ऑफ आई। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कर रहे हैं। सो विल सी द सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट √3/2 प्लस i/2 होल क्यूब इक्वल्स टू आई। सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन देख लेते किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोनों में जो है डिनोमिनेटर सेम है, 2 है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ √3 प्लस आई होल डिवाइडेड बाई 2 दी होल क्यूब। ठीक है, सो इन लॉ ऑफ इंडाइसेस में हमने पढ़ा है a रेज टू
a अपॉन बी होल रेस टू n इक्वल्स टू a रेस टू n डिवाइडेड बाय b रेस टू n। मतलब जो पावर होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है तो पावर सेम पावर न्यूमरेटर को भी होगा एंड डिनोमिनेटर को भी होगा। ये आप 9th एंड 10th में ऑलरेडी किया होगा। तो यहाँ पे जो पावर होगा रूट ऑफ प्लस 3i होल क्यूब, इसको भी जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 क्यूब दैट बिकम 8। मैं इसको 8 पहले से ही लिख दिया, ठीक है। नाउ एक ऐसा वर्क करेगा a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारा a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का जो वैल्यू रिप्लेस बाय रूट 3 से करेंगे और b का जो वैल्यू है i से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, सो रूट ऑफ 3 दी होल क्यूब प्लस i क्यूब होगा प्लस 3ab, 3 इंटू ए कौन है, a क्या है रूट 3 इंटू आई इंटू ए प्लस बी। सो रूट ऑफ 3 इंटू आई ऐसे लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। नाउ सी, अब जो i का पावर होगा, यहाँ पे भी i क्यूब दिख रहा है, कहीं पे सिर्फ i को अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो हम लोग पहले ऊपर न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे शॉर्ट में, फिर उसके बाद i के पावर के वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। नाउ सी, यहाँ पे i रेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 दी होल क्यूब है। तो आप इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अगर x होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, x रेस टू 1/2। अगर इसी के पावर में 3 है तो इसका मतलब 1/2 का भी पावर 3 है। इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, x रेस टू 3/2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3/2। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, 3/2 इज सेम एज वॉट, 1 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स रेस टू 1/2 दैट इज़ x इंटू रूट ऑफ x, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो सिमिलरली रूट ऑफ 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू रूट ऑफ 3। ओके, आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई होता है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, आई क्यूब इज़ वॉट, माइनस आई। 3 रूट 3 इंटू आई इंटू रूट 3, सो होप दैट दिस बिकम अ 9i। ये क्या हो जाएगा, 9i। जैसे लॉ ऑफ इंडाइसेस में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स। सो ये 3 एंड दिस 3 बिकम अ 3, ये 3 हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 9i एंड दिस सेम नंबर विल मल्टीप्लाई विथ i। सो प्लस वी कैन राइट 3 रूट 3 इंटू आई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो 3 रूट ऑफ 3 माइनस आई प्लस 9i एंड दिस बिकम अ माइनस 3 रूट 3। ये कैसे हुआ, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8। सो दिस बिकम मैं इसको क्या करूँगा, प्लस माइनस विल गेट 0, 9i माइनस आई, तो कितना हो जाएगा, 8i होल डिवाइड बाय 8 एंड द आंसर विल बिकम अ आई, जो हमें शो करना था। होप दैट दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था एंड क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करना था, जो बेसिक फॉर्मूले अलजेब्रिक फॉर्मूले वो यूज़ करना था, और उसको यूज़ करके थोड़ा सा कैलकुलेशन था और पावर ऑफ आई का यूज़ किया गया है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई रूट ऑफ -16। अगेन लेट मी राइट दिस क्वेश्चन, रूट ऑफ -16 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ -25 प्लस -36 माइनस ऑफ रूट ऑफ -625। देखो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग को स्टार्टिंग में एक्चुअली करना चाहिए था। बेस्ड ऑन दिस हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पता चलता, जो आई का फॉर्मेशन जहाँ से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब रूट के अंदर माइनस का टर्म आ जाता है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कैसे होता है, देखो रूट ऑफ -1 किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट के साथ -4 लिखता हूँ तो मैं इस रूट को थोड़ा सा चेंज करूँगा, मतलब -1 इंटू 4 करूँगा। अब रूट दोनों को जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 4। रूट ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर का हमेशा स्क्वायर रूट निकलता है, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा i। तो 2 प्लस एंड -2 होता है, तो दिस बिकम अ
प्लस एंड माइनस 2i। इसी तरीके से हमें ये नंबर को कैलकुलेट करके लिखना है। सो लेट मी राइट ओवर ईयर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको -1 के फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। -1 इंटू 16 लिखूँगा, प्लस 3 इंटू -1 इंटू 25 हम लोग लिखेंगे ना। ये जो रूट है, मैंने पहले भी एक बेसिक अलजेब्रा पार्ट है, अभी जितने भी आप कैलकुलेशन करते हो सिर्फ अलजेब्रा के बेस पे होता है, जो आप 8, 9 एंड 10th में करते हैं, चाहे किसी भी क्लास में आप हायर डिग्री में जाएंगे, कैलकुलेशन आपका 10th तक जो होता है वही हमेशा यूज़ होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। सो यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे √(-1) इंटू √16 प्लस 3 इंटू √(-1) इंटू √25 प्लस √(-1) इंटू √36 माइनस √(-1) मल्टीप्लाई बाय √600 एंड जो -1 है उसको किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, i से रिप्लेस करेंगे। सो विल रिप्लेस इट बाय, और हम लोग इसको 4 लिखेंगे। सो पॉजिटिव नंबर लिखेंगे यहाँ पे, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स √16 आपके पास है तो आप प्लस एंड -4 दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो एट द टाइम आपको +4 लेके सॉल्व करना है, आप चाहिए तो -4 लेके भी सॉल्व करो, तो इसका मतलब इसके 2 आंसर आने के चांसेस है। सो दिस बिकम 4i, और यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 इंटू i मल्टीप्लाई बाय 5, √25 विल बिकम 5, i मल्टीप्लाई बाय √36 विल बिकम 6, minus I multiply by 25, √625 will become a 25. So 4i, let me calculate it. So this become a 15i and 6i minus 25i. पॉजिटिव नंबर्स विल ऐड इट, हम लोग सब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेंगे। सो दिस बिकम 25i हो जाएगा, 15 + 4 19, 19 + 6 बिकम 25 माइनस 25i, जो मुझे आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 0 मिलेगा। तो एट द टाइम आप नेगेटिव भी लेके सॉल्व करिए, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + bi वेयर i इक्वल्स टू √(-1), स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। हमें a एंड b के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, जो a एंड b के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करने हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि 2 + i, क्वेश्चन इज दैट हमें किसके फॉर्म में रिप्लेस करना है, इसको लाना है a + bi। दैट मीन्स एक इसको सॉल्व करेंगे और हमें एक आंसर मिलेगा जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म में होता है कि z = x + yi वेयर x, y बिलोंग्स टू द इंटीजर, और यू कैन से रियल नंबर, एंड i इज़ वॉट √(-1), x, y बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है और इसको दैट इज़ इसको एक लीनियर फॉर्म में लेके आना है, जिसमें से फ्रैक्शन पार्ट को हमें हटाना है। तो लेट अस सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, लेट इसको लिखेंगे, एक नाम देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, एंड 3 - i मल्टीप्लाई बाय 1 + 2i, ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, न्यूमरेटर का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर ऑलरेडी ये न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर में i होता है तो दैट इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट डिनोमिनेटर में i फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप क्या करिए, इस ब्रैकेट को ओपन करिए, और ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब क्या हो गया, दिस वन इज़ अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आता है, तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फिर से उसे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से i को हटाना पड़ेगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट दीज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 + i डिवाइडेड बाय, now this 3 will multiply in whole bracket and -i will multiply in whole bracket. 3 multiply by 1 + 2i, बेसिक अलजेब्रा, वापस 9-10th स्कूल अलजेब्रा आ गया आपका, बस मल्टीप्लिकेशन आपको एक्सपांड करना है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि हमें डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें i टर्म्स
नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई के एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आऊँगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से आई हटाने के लिए उसके कॉन्जुगेट के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। कॉन्जुगेट समझ रहे हैं कि अगर कॉन्जुगेट से क्या होता है कि अगर x प्लस आई वाई में इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस आई वाई से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऐसा बनता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, जो हमें आंसर मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स स्क्वायर तो आपको मिला, माइनस वाई आई स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो जो -1 होता है ना, ये मिलके बना के इसको +1 करेगा, ये वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली हम लोग यही काम करने वाले हैं, लेकिन पहले यहाँ पे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। सो 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, 3 प्लस 6 आई माइनस आई माइनस 2 आई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम अ 2 प्लस आई एंड होल डिवाइडेड बाय एंड देखो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर विल बिकम अ -1 एंड -1 और ऑलरेडी -2 के पहले माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा? ये +2 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम अ 5 प्लस 5 आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 प्लस 5 आई। 6 आई में से आई जाएगा तो कितना आई बचेंगे? 5 आई। तो देखो हमें यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, जो भी अगेन किसके फॉर्म में a प्लस बी आई, बट हमें यहाँ पे आई नहीं चाहिए। तो आई नहीं चाहिए के लिए क्या करना पड़ता है? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस 5 आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा? न्यूमरेटर में भी ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए? न्यूमरेटर में भी। तो सो दैट ये दोनों बैलेंस होके और फिर हमें आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन फिर से हुआ। सो अगेन विल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 माइनस 5 आई प्लस आई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 5 माइनस 5 आई डिवाइडेड बाय दिस बिकम 25 एंड प्लस 25। देखिए 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बिकम अ, ये इसके फॉर्मूला लगाया x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So this become 5 2s are 10 minus 10i, again 5i minus 5i square and divided by, so now again minus 5i square will become -1 plus 5, so 15 minus 5i divided by 50. So we'll take 5 outside, 3 minus I divided by 50, 5 10 ja 50. So answer will finally we are getting a complex number of the form 3 minus I divided by, find the value of 3 plus 2i 2 upon i, जो न भी i के पावर ऑफ i हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट में i का पोजीशन देखो, i कहाँ पे हमें डिनोमिनेटर पार्ट में है। तो जब डिनोमिनेटर में i सिर्फ i हो तो i को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो 2 अपॉन आई को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से आई हटाने के लिए 2i डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर क्या बना देगा? हमें आई को हटा देगा। देखो यहाँ पे आई का जो वैल्यू होता है √(-1) होता है, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ से अगर आई स्क्वायर मैं ला दिया तो मेरी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। तो दिस बिकम -2i बन जाएगा। तो इन शॉर्ट में इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे ए फॉर्म तो नहीं हो सकता a माइनस बी ए प्लस बी, बिकॉज क्या हो गया कि यहाँ पे माइनस आई है और यहाँ पे प्लस आई है, और यहाँ पे -1 है और ये क्या है? +1 है, ठीक है। हाँ एक टर्म कर सकते हैं, यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो ये सेम टू सेम बन जाएंगे, बट हमें अपोजिट साइन वाले नहीं बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो कोई भी 2 ब्रैकेट को आप उठा लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लिए। तो फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज़ रखते हैं, जो 1 वाले ब्रैकेट है पहले उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 विल मल्टीप्लाई इन होल द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में पूरे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस बिकम -1 प्लस आई हो जाएगा, और आई का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, सो प्लस आई हो जाएगा एंड माइनस आई स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस बिकम, तो इस ब्रैकेट से कैलकुलेट किया तो सिर्फ मुझे 2i मिला, तो 2i इंटू 3 माइनस 2i कल मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस बिकम 6i माइनस 4i स्क्वायर,
So this become a 6i minus 4, I square become a minus 1. So 6i plus 4 which is same as a 4 plus 6i. ठीक है, एक इसका वैल्यू हो गया 4 प्लस 6, मतलब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया. अगेन वी हैव अ वैल्यू 4 प्लस 6 आया, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक नया वैल्यू बन के आया. होप दैट पार्ट सबको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा. आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट शो दैट इज़ अ रियल नंबर. रियल हमें शो करना है. रियल शो करने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, अगर z प्लस ए प्लस बी आई है तो इसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजनरी पार्ट होगा. सो रियल पार्ट कौन सा होगा? रियल पार्ट इज़ आवर ए, एंड जो इसका इमेजनरी पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट हमारा क्या हो गया? बी. तो अगर रियल पार्ट है तो इसका मतलब इस इमेजनरी पार्ट हमें क्या बताना पड़ेगा? ज़ीरो बताना पड़ेगा. ठीक है, जो इमेजनरी पार्ट है, जो बी का वैल्यू है, हमें ज़ीरो बताना पड़ेगा. तो कैलकुलेट करते हैं. ज़ीरो बताने के लिए यहाँ पे क्या हो जाए, जो आई का जो पार्ट है वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. एलिमिनेट मतलब क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे, मे बी आई का पार्ट क्या बन जाएगा? हमारा ज़ीरो बन जाएगा. अगर ज़ीरो बन गया तो सिर्फ मुझे एक नंबर मिलेगा. z इक्वल टू सपोज मुझे 2 मिल गया तो क्या हो जाएगा? एक रियल हो जाएगा. ठीक है, तो रियल मुझे सिर्फ रियल शो करना है, तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए? वो ज़ीरो हो जाए. तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भी किसके फॉर्म में है, टर्म्स नहीं है. अदरवाइज मैंने आपको टर्म बताया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर आई है तो उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्या करना है? इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. बट अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेट का मीनिंग वही हो जाएगा. फिर से आप कॉन्जुगेट से, मतलब अगर √7 माइनस i√3 का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और √7 प्लस i3 का कॉन्जुगेट वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको वही टर्म मिल जाने वाले हैं. तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मिलना एक ही टर्म है, आपका आंसर वही आने वाला है. ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉन्जुगेट लेके आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे. जो डिनोमिनेटर में है, इट लुक्स लाइक अ x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, जिसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड रियल नंबर का स्क्वायर जो इमेजिनरी के साथ है. सो इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √7 स्क्वायर √3 स्क्वायर इन बिटवीन प्लस साइन, तो आपका माइनस टर्म है, आपका सॉरी प्लस टर्म, माइनस टर्म विल बिकम अ 0. So 7 plus 7 will become a 14 and I square will become a -1, I square will become a -1. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? -3. So -3 will become -3 -6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 become a 10. तो कितना हो जाएगा? So this become 8 डिवाइडेड बाय 10. तो हमें यही फाइंड आउट करना था. 4/5 इज योर आंसर. तो हमें क्या हो गया? ये नंबर जो क्या है, एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू कितना होती है? 4/5. z के फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो इमेजनरी पार्ट है वो हमें यहाँ पे 0 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रूव दैट 1 प्लस आई रेज टू 4 होल रेज टू 4 प्लस 1 प्लस 1/i होल रेज टू 4 इक्वल्स टू 16. सोल्यूशन में देखते हैं. सिंपल है एंड वेरी बेसिक सिंपल सोल्यूशन है. तो हमें देखो यहाँ पे जो पावर है ना, पावर रेज टू 4 यहाँ पे भी है और पावर रेज टू 4 यहाँ पे भी है. तो फर्स्ट ब्रैकेट को मैं लिखता हूँ 1 प्लस आई होल रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/i होल रेज टू 4. ठीक है, सो 1 प्लस आई होल रेज टू 4 का जो ये तो ए ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ब्रैकेट में है ना 1/i है. तो 1/i को हम लोग लीनियर बनाएंगे, डिनोमिनेटर में आई है. सो 1/i, सो i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे i स्क्वायर, सो i डिवाइडेड बाय -1 विच इज इक्वल्स टू -i. तो 1/i इज सेम एज व्हाट? 1/i इज सेम एज व्हाट? -i. सो दिस बिकम अ 1 माइनस i होल रेज टू 4. सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे इट लुक्स लाइक अगर मेरे पास सेम पावर का नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, a रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाई b रेज टू 4, सॉरी a रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाई b रेज टू 4. तो ऐसा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ab होल रेज टू 4. ठीक है, तो वही केस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि a एक दूसरे का कॉन्जुगेट है. दिस बिकम अ
1 प्लस आई, 1 ब्रैकेट में ए हो गया, दिस इज वैल्यू ए, और इसको अज्यूम करो आप बी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आई, एंड ये पूरे का पावर में क्या करूँगा 4 दे दूँगा, ठीक है। ओके, सो देखो आई रेज टू 1 प्लस होल रेज टू 4 को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसमें आपको बाइनोमियल एक्सपांसन ये सब यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सेम डिग्री सेम पावर इसीलिए दिया हुआ है कि आप इन दोनों को ये पहले एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दे लुक्स लाइक अगेन x प्लस आई वाई कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन z इंटू जेड बार एंड x माइनस आई वाई। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी z को ये नंबर देता हूँ और उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ z इंटू जेड बार, तो मुझे क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ z स्क्वायर मिल रहा है। मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली क्या होता है, बट ये तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होते हैं, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 होल रेज टू 4। सो दिस बिकम अ 2 रेज टू 4, और 2 रेज टू 4 का जो आंसर होता है कितना होता है। सो होप दैट डाउट इज़ क्लियर, सबको समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ़ ए प्लस एक्स प्लस आई वाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सोल्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ए प्लस बी द होल क्यूब का आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आपको यूज़ करना है। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, आप ये बस मैंने 3 इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्सपांडेबल फॉर्म हो गया, ठीक है। बट फॉर्मूला यही यूज़ करना है, काफ़ी सिंपल है। हमें शो करना है x प्लस आई वाई, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो शॉर्ट फॉर्म में है, वो हमें एक्सपांड करके एक लीनियर फॉर्म में लाना है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते, मैंने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाया हुआ है, आप पार्ट 1 चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर मैं x प्लस आई वाई इक्वस टू 2 प्लस 3i लिखता हूँ, तो यहाँ से जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इक्वल होने का जो उनका कॉन्सेप्ट है, रियल पार्ट शुड बी इक्वस टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वस टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू तो निकालनी है, बाद में क्या करना है, जो x की वैल्यू आएगी उसे a से डिवाइड करना है, और जो y की वैल्यू है उसे b से डिवाइड करने के बाद दोनों को ऐड भी करना है, तब जाके चेक करना है कि भाई राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो लेकिन पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आना तो चाहिए जो क्यूब के फॉर्म में है, और उसको एक्सपांड करेंगे। सो लेट मी एक्सपांड ओवर ईयर, पहले यहाँ एक्सपांड करते हैं। इसके में क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमें शो करना है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वस टू, सॉरी ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वस टू समथिंग, लेकिन उसके पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और x और y की वैल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल, यहाँ पे भी x और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, a प्लस बी आई बी द होल क्यूब। जब आप इसको एक्सपांड करोगे, आई वाले टर्म्स को एक साथ रखोगे जो मुझे y की वैल्यू देगा, और रियल वाले पार्ट को एक साथ रखो जो मुझे x की वैल्यू। तो ये हमारा रियल का काम कर रहा है और हमारा इमेजिनरी का काम कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं, एक लीनियर फॉर्म में लेके आते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो विच इज़ इक्वल्स टू वॉट, x प्लस आई वाई। लॉजिक आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू होगी तो ही डिवाइड बाई a से करूँगा, y की वैल्यू होगी तो ही डिवाइड बाई b से करूँगा, और उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें वो चाहिए। तो फ्रॉम ईयर हमें क्या मिल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो क्या लिख के आ रहा है, अभी यहाँ पे देखेंगे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड विच इज़ इक्वल्स टू अगेन अब कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये नंबर कुछ इस तरीके से है, जो i अलग है और रियल पार्ट जो इस तरीके से है। तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये आपका x की वैल्यू है, पूरा रियल का काम कर रहा है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया, और जहाँ यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब।
हमें कॉन्सेप्ट क्या है कि शो दैट एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो जो हमारा यहाँ पे एल एच एस पार्ट है, अब हम लोग एल एच एस पार्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू को x को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि x की वैल्यू को a से डिवाइड करो, फिर प्लस करो y की वैल्यू को b से डिवाइड करने के बाद, और आपको शो करना है, इसको सॉल्व करके आपको 4a² माइनस b² लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू a³ माइनस 3ab² डिवाइड बाय इसको a से करूँगा, प्लस y की जो वैल्यू है 3a² b माइनस b³ डिवाइड बाय इसको मैं b से करूँगा। ठीक है, जब a से डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे पावर a से, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ से पावर एक कम हो जाए और यहाँ से a निकल जाएगा। दैट इज़ आप जिसे बोल सकते हो आपकी a कॉमन लिया दोनों में से। ठीक है, यहाँ से भी a कॉमन लिया, यहाँ से भी, तो a कॉमन लिया तो पावर एक कम हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा मुझे? a² माइनस 3b²। ठीक है, प्लस ये तो a गया। सिमिलरली यहाँ से b जब कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से भी, तो ये b कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे b पावर स्क्वायर और a भी कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 3a² माइनस b²। तो ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि 3a² प्लस a² 4a² माइनस 3b² माइनस b² 4b²। सो 4 विल बिकम आउटसाइड एंड दिस बिकम 4a माइनस a² माइनस b²। तो आपका हो गया RHS पार्ट। क्या हो गया? RH पार्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करने पड़ते हैं। कि आपने क्या दिया, x/a प्लस, आपको सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास x की वैल्यू होगी तो ही डिवाइड होगा, y की वैल्यू होगी b से डिवाइड करो, दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, आंसर हमारे सामने। और वो कहाँ से लाना है? x और y कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है वहाँ से लाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट x प्लस आई वाई। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है एंड सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है ये। x प्लस आई वाई दिया हुआ है एंड इक्वल्स टू, ये दिया है, अब बोल रहा है कि प्रूफ करो x² प्लस y² दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² डिवाइडेड बाय c² प्लस d²। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रिक ये है, इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, आपको मैं बताना चाहूँगा। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मेरे पास x प्लस आई वाई दिया हुआ है और मुझे किसी तरीके से x² प्लस y² लेके आना है, तो ये आदमी कहाँ से आता है? मैंने आपको इसके पहले कई क्वेश्चन कराए जिसमें इसका यूज़ हुआ है कि ऐसा हम लोग को लेके आते हैं, लेकिन एक बंदा है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल में आंसर आ जाता ही है। कौन है वो? देखो, x प्लस आई वाई इंटू इसका कॉन्जुगेट्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या दे रहा है कि x² प्लस y², ये तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रूफ पार्ट है वो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन है। तो लेकिन x माइनस आई वाई में जब कॉन्जुगेट आप लेते हो तो कॉन्जुगेट सबको होगा, तो ये कॉन्जुगेट किसका हो जाएगा? रूट ऑफ a माइनस आई बी का होगा और कितना होगा? c माइनस आई डी का होगा। तो बस हो गया हमारा आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आई वाई, और मुझे आंसर मिलेगा x² प्लस y²। ठीक है, यही पार्ट आएगा। तो मैं ये पार्ट को यहाँ ना लिख के इसके जो आंसर है मैं वो पार्ट लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये रूट ऑफ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली क्या होगा? x² प्लस y²। इतना तो आया, लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हो RHS में पार्ट जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि मुझे समथिंग रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ ab। तो मैं पूरा रूट एक साथ लिखूँगा और इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूँगा a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई बी एंड डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय c माइनस आई डी। तो अगेन अगर आप मल्टीप्लिकेशन या ब्रैकेट के अंदर चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे दिस इज़ अगेन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन
एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई सेम एज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ऑलमोस्ट हम लोग आंसर पे हैं। अब जो इसका स्क्वायर रूट है, मतलब हमें क्या मिल गया, इन शॉर्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फाइनली हमें ये मिला था। तो मैं इस रूट को इस तरफ ले लूँगा। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर, और इस तरह से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या फिर जो प्रूफ में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सोल्यूशन करने पड़ेंगे। तो आपको पहले प्रूफ वाला पार्ट चेक करने का कि ये प्रूफ वाले पार्ट में एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहे हैं, उसके बेस पे आपको उसको कैलकुलेशन, ना कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखा और कॉन्जुगेट लेकर सीधा मल्टीप्लाई करेगा। पहले देखो एग्जैक्टली वो आंसर में क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है आंसर 2-3 स्टेप का और आपने पूरा कई स्टेप में आंसर किए होंगे, तो आपका टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। इससे आपके टाइम की बचत होगी अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।